नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं के बारे में और टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो लगातार चौथी बार इस परीक्षा को स्थगित के बाद से फिर नई टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट के बारे में, और इस बार की जो तिथि है वो फाइनल है, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का। जी हाँ दोस्तों, सुनकर थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन अब उनका कहना है तो इस पर आपको मानना भी पड़ेगा। दिक्कत वाली बात ये होती है अभ्यर्थियों के लिए कि वो किस चीज़ को समझें किस चीज़ को न समझें, उनके सामने ये समस्या है। क्योंकि अब तक आयोग ने जितनी भी तारीखें जारी की हैं, अभ्यर्थियों ने हमेशा उन तारीखों को कहीं ना कहीं सही माना है और उसी के आधार पर तैयारी की है। लेकिन बाद में उनको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि थोड़ा छलावा सा हो गया उनके साथ। लेकिन अब एक बार फिर से बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ गई है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करेंगे मुद्दे के साथ। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर 3 से 4 बड़ी जानकारियां आपके सामने निकल कर आ गई है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और एक एक करके सभी पे बात करेंगे, जिससे ये चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो सकें। और यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लगातार चौथी बार परीक्षा स्थगित के साथ साथ नई तारीखों के बारे में, और जो इस बार की तारीख है जिसको लेकर आप सभी के सामने जो कार्यक्रम जारी किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं पूरे तरीके से फाइनल आप सभी के लिए है, ऐसा कहना है शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन का। आपने देखा होगा कि जब पीजीटी की परीक्षा स्थगित हुई थी तो उसके बाद में उम्मीद यही थी कि टीजीटी की परीक्षा भी स्थगित हो जाएगी। उसकी वजह भी मैंने आपको कई बार बताई थी। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो मैंने अपने आज से नहीं, टीजीटी के साथ साथ पीजीटी को लेकर तो बता ही रहा था कि पीजीटी के ऊपर संकट के बादल है। लेकिन मैं टीजीटी को लेकर भी आपको एक लाइन कहता था कि अभी तक टीजीटी परीक्षा कराने के लिए किसी भी जिले में और किसी भी स्कूल में यहाँ पर परीक्षा केंद्र के लिए पत्र जारी नहीं किया गया है। अब आप अंदाज़ा लगा करके देखिए कि अगर आपको परीक्षा 21-22 जुलाई को करानी है, 21-22 को अगर आप परीक्षा कराते हैं और परीक्षा केंद्रों से संबंधित आप डाटा नहीं मांगते हैं, क्योंकि परीक्षा केंद्रों से संबंधित डाटा आपको कम से कम 1.5 महीने के अंदर अंदर तैयार करना होता है। प्रोसेस ये होता है कि पहले आयोग एक पत्र जारी करता है, पत्र जाता है वो जिला अधिकारियों को, स्कूलों को। उसके बाद से वो कहीं ना कहीं छटनी करते हैं कि किन किन स्कूलों को हमें बनाना है। फिर वो बना करके लिस्ट भेजते हैं। फिर जा करके जो आयोग होता है उसके कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक तरीके से निरीक्षण करता है ना। फिर उसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर वो फाइनल करता है कि ये विद्यालय हैं। फिर वो जवाब के लिए यहाँ से भेजेगा कि हमने इनको फाइनल किया है, आप तैयार हैं, वो यहाँ से जवाब देंगे। तो इसमें 1.5 महीने का समय कम से कम लग जाता है। अब आपने देखा था कि परीक्षा आपकी 21-22 जुलाई को होने वाली है। आज आपके लिए 12 जून है, और आज तक की तारीख में मैं आपको बता दूं कि आयोग के माध्यम से किसी भी स्कूल को, किसी भी जिला अधिकारी को कोई पत्र नहीं भेजा गया था कि हमें टीजीटी परीक्षा जो 21-22 जुलाई को होने वाली है उसको पहले करवा लिया जाए, सॉरी, उस परीक्षा को कराने के लिए हमारे पास जो सहमति पत्र है वो भेज दिया जाए। लेकिन ऐसा कोई पत्र किसी भी स्कूल को, जिला अधिकारी को नहीं मिला था। तो ये सबसे बड़ा संकेत था कि पीजीटी के साथ में टीजीटी परीक्षा को लेकर भी दिक्कतें आने वाली हैं। अब जब कल की तारीख में अभ्यर्थियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग पर मुलाकात करी तो वहाँ से चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट हुई। वहाँ से जो चीज़ें निकल कर आई उसके मुताबिक ये था कि जो आपकी टीजीटी परीक्षा है वो पीजीटी परीक्षा के कह सकते हैं कि बाद में आयोजित की जाएगी। ये अभ्यर्थियों ने मांग भी रखी थी और कहा भी था कि ऐसा किया जाना चाहिए। तो एक चीज़ आप सभी के सामने ये है कि अब टीजीटी और पीजीटी परीक्षाएं चौथी बार स्थगित हो गई हैं। पहले तो ये आपकी दिसंबर जनवरी में कराने के लिए कहा गया, फिर मार्च अप्रैल में जाता है, फिर मई जून में जाता है, फिर उसके बाद में आप सभी के लिए जून में आपकी पीजीटी की परीक्षा 2 बार बदली थी। पहले आपने 21-22 देखी थी, फिर 18-19 हो गई, और बाद में अब बढ़ करके अगस्त में चली गई है। अब टीजीटी की परीक्षा भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो आपके लिए चीज़ें निकल कर आने उसके मुताबिक 21 और 22 को लेकर जो आपका डाटा जारी किया गया था आयोग के माध्यम से, उन तारीखों पर टीजीटी की परीक्षा को अब आयोजित नहीं किया जाएगा। और इन परीक्षाओं को जो आयोजित करने के बारे में जानकारी मुझे मिली है उसके मुताबिक ये है कि इस परीक्षा को अब आपके लिए आयोजित किया जाएगा सितंबर में। ज़्यादातर चांसेस वहीं पर हैं। पहला रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जुलाई में जो आपकी परीक्षा होनी उसको लेकर आयोग ने कोई भी प्रोसेस अभी तक नहीं किया था, सभी प्रोसेस लंबित थे। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपकी जो नई तारीख देखने के लिए मिलेगी इसको लेकर
कल की तारीख में कहीं ना कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मुलाकात भी करी थी अभ्यर्थियों ने, और आज भी जब मैंने इसके बारे में जानना चाहा तो जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं उनका कहना ये है कि अब आयोग कोशिश कर रहा है कि जो भी तारीख जारी की जाए उन पर परीक्षा करा ली जाए। हालांकि ये विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आयोग के ऊपर, इस बात में कोई संशय नहीं है। क्यों, इसी बात को लेकर एक जानकारी भी आपके लिए निकल कर आ गई है। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है कि आयोग के ऊपर से विश्वास उठ गया है ना। आयोग के ऊपर से अभ्यर्थियों की क्या उठ गया, विश्वास। उनका कहना है कि वो 17 जून को फिर से महाधरना करेंगे। पीजीटी परीक्षा बार बार टलने से अभ्यर्थियों ने अब आर पार की लड़ाई ठान ली है। अगर बात की जाए अभ्यर्थियों के माध्यम से किए गए प्रदर्शन के मुताबिक, उनका कहना है कि अभ्यर्थियों ने 17 जून को सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का महाधरना करने का निर्णय लिया है, और इस आंदोलन में प्रदेश भर के जो अभ्यर्थी हैं वो सम्मिलित होंगे। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि बार बार परीक्षा स्थगित होने से अभ्यर्थियों के सामने जो आर्थिक संकट की स्थिति है वो आ गई है। क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया था, जब आपकी एडमिट कार्ड नहीं आए थे, मैंने आपको कहा था कि हमारे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दूर दराज से कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। कोई जॉब कर रहा है, कोई तैयारी कर रहा है, कोई प्रयागराज में आकर के पढ़ाई कर रहा है। अब किसी के पास में पैसे हैं, किसी के पास जॉब करके जैसे तैसे कहीं ना कहीं खर्च चला रहा है। अब उसके लिए 3-3 4-4 साल इंतजार करना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। तो ऐसी स्थिति में अब आपके लिए अब परीक्षा की तारीख फिर से बढ़ा देना, और फिर परीक्षा की तारीख बढ़ने से सिर्फ तारीख नहीं बढ़ती है, उस भर्ती का पूरा प्रोसेस बढ़ जाता है। अब जब परीक्षा ही नहीं होगी तो रिजल्ट कहाँ से आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो नियुक्ति कहाँ से मिलेगी, और जब नियुक्ति ही नहीं मिलेगी तो पैसा कहाँ से मिलेगा, और जो पैसा है वो खर्च होता जा रहा है। क्योंकि 3 साल हो गए वैकेंसी आए हुए, अभी तक परीक्षा नहीं हो पा रही है। तो अब ये बात तो कन्फर्म है कि टीजीटी की परीक्षा स्थगित हो जाएगी, और मैंने आपको इसके बारे में कल बताया भी था। कल आयोग में बैठक भी थी। उस बैठक के क्रम में जो जानकारी निकली थी मैंने आपको बता दी थी कि अभी कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म्स हैं जिनकी वजह से आयोग 1-2 दिन में फैसला लेगा, और 1-2 दिन में दोबारा से कहने की इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद आयोग के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी को लेकर जो फाइनल परीक्षा कैलेंडर है वो यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा कि किस तारीख को टीजीटी की परीक्षा होगी, किस तारीख को पीजीटी की परीक्षा होगी। अब आयोग ने कहा तो है, अभ्यर्थियों को आश्वासन तो दिया है कि इस बार आयोग के माध्यम से आने वाली टीजीटी पीजीटी की जो तारीखें होंगी वो पूरे तरीके से फाइनल होंगी, और कोशिश की जाएगी कि उन्हीं तारीखों पर परीक्षा करवाई जाए। क्योंकि कल भी जब अभ्यर्थियों ने मुलाकात की थी तो इसको लेकर कहा था कि आप एक ही तारीख जारी करो। बार बार ये नहीं है कि परीक्षा से हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले तारीखों को स्थगित करना। इससे कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बुरा ही हो रहा है। तो इससे अच्छा यही है कि एक बार बैठ करके तसल्ली से सोच लिया जाए, और जो भी तारीख जारी की जाए वो बिल्कुल पूरे तरीके से फाइनल हो, जिससे कि उन तारीखों पर ये परीक्षा आयोजित हो जाए। तो अभ्यर्थियों ने इस बात को रखा था, आयोग ने इस बात को माना था। अब उसी के आधार पर आपका जो परीक्षा का कार्यक्रम है वो तैयार किया जाएगा, और जल्द ही आयोग के माध्यम से अनाउंसमेंट की जाएगी। 1 या 2 दिन के अंदर चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। नहीं हो पाती हैं तो 17 तारीख को अभ्यर्थी एक बार फिर से शिक्षा सेवा चयन आयोग जाने वाले हैं। जो भी नई और बड़ी जानकारी निकलेगी सबसे पहले आपको यहीं से मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।